लाइफ में किसी भी चीज़ को भूलने के लिए आज तक मेडिकल साइंस ने कोई दवा नहीं बनाई है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हो, जो चीज़ बार बार आपके मन में आती है, आपको टॉर्चर करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, तो उस चीज़ को किस तरह भूलनी चाहिए, किस तरह भूला जाए। मेडिकल साइंस ने तो आज तक इसके ऊपर कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनाई है। लेकिन एक मेडिसिन है, एक पर्सन है जो आपकी इस चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है, और वो पर्सन है आप खुद। हम खुद होते हैं रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए। अगर हम चाहे तो उस चीज़ को भुला भी सकते हैं, अगर हम खुद चाहे तो उस चीज़ को बार बार याद भी कर सकते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह का दुख होता है, किसी और ना किसी चीज़ का दर्द होता है। तो उस दर्द को अपनी ज़िंदगी से बाहर कैसे निकाल फेंकना है, और उस दर्द को कौन बाहर निकाल के फेंकेगा, तो उस दर्द को आप खुद ही बाहर निकाल के फेंकोगे। लेकिन हमेशा याद रखना, आपको अपने आप को समझाना है, जिस तरह मैं हमेशा अपने आप को समझाता हूँ। जब भी मेरे मन में आता है, मेरे पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ हो चुकी है जिनको मैं ना चाह के भी वो चीज़ें बार बार मेरे माइंड में आती है, मेरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कई बार ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है, लेकिन फिर भी मैं खुश किस तरह रहता हूँ, तो इस चीज़ को मैं किस तरह भूल जाता हूँ। ये सेम टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हो। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर ये दर्द मेरे ज़िंदगी में आया है तो इसे जाना भी पड़ेगा। अगर लाइफ में हमारे कोई चीज़ आती है तो उसका जाना भी ज़रूरी है। जिस तरह अगर हमें लाइफ मिली है, अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें जाना भी पड़ेगा। तो सेम उसी तरह अगर ज़िंदगी में कोई दर्द है, अगर वो बार बार आ रहा है तो वो जाएगा भी ज़रूर। लेकिन जब वो आपके मन में दर्द आ रहा है, वो चीज़ बार बार आपके माइंड में आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको यही करना है कि अपने फ्यूचर प्लान्स पे फोकस करो। उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको एक्साइटेड बनाती है, आपके चेहरे पे स्माइल लाती है। कोशिश करो कि आप नए लोगों से मिलो, और कोशिश करो हमेशा अपने आप को ये बार बार बताने की कि अगर ये चीज़ आ रही है तो ये जाएगी ज़रूर। तो इसीलिए मुझे खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जब आप इस चीज़ को पूरी तरह भूल जाओगे, तब हो सकता है कि आप सोचोगे और अपने आप को कहोगे, यार मैं किस चीज़ को लेकर बार बार डिस्टर्ब होते रहता था, क्यों मैं उन चीज़ों को बार बार अपने माइंड में लाता था और उन चीज़ों को बार बार सोचा करता था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको ही मेडिसिन बनना पड़ेगा। आपको ही अपने आप को समझाना पड़ेगा और अपनी फ्यूचर की ओर देखना पड़ेगा, अपनी प्लान्स की ओर देखना पड़ेगा, अपनी फैमिली की ओर देखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है। हर किसी की ज़िंदगी में अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल दुख होता है, दर्द होता है। तो इसीलिए आप खुद दवा बन सकते हो, क्योंकि दर्द, प्रॉब्लम, सैडनेस, हैप्पीनेस, हर तरह के इमोशंस हमारे ब्रेन में होते हैं। तो जब भी हमको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जब भी हमें हमारा पास्ट जो चीज़ हमें बहुत दर्द दे रही है, तो वो जब भी हमारे माइंड में आ रहा है, तो उसके ऊपर फोकस ना करके आपको खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा कि अपने हैप्पीनेस के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो। अगर हम अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने मन को अपने फ्यूचर की ओर नहीं लेके जाते, तो हम हमेशा पास्ट में ही जाते रहेंगे। अगर हम हमेशा पास्ट में जाते रहते हैं, तो ये हमारी फिर आदत सी बन जाती है, और दर्द का ज़िंदगी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश आपके लिए कोई नहीं करेगा, कोशिश हमें खुद को करनी है।
हमें अपने आप से सवाल पूछने हैं, मैं खुश कैसे रहूं। और आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जैसे अगर आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, जो सॉन्ग्स आपको बहुत एक्साइटेड बनाते हैं, जो सॉन्ग्स आपको अपने फ्यूचर की ओर लेके जाते हैं, जो किताबें आपको अपने फ्यूचर के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आप किसी मोटिवेशन स्पीकर को देखते हो, या आपका कोई दोस्त है जो आपको हमेशा हंसाता है, जो आपको अपना फ्यूचर दिखाता है, जो फ्यूचर की बातें करता है, तो आपको अपना समय इस तरह के चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी कई बार ये होगा कि आपका पास्ट आपकी आंखों के सामने आएगा, आपके माइंड में आएगा, आपके दिमाग में आएगा बार बार, लेकिन आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जिंदगी में अगर कोई चीज आती है, अगर जिंदगी में कोई चीज आती है तो वो जाती भी जरूर है। कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो सेम उसी तरह अगर खुशियाँ भी हमारे ज़िंदगी में आती है तो एक दिन उनको जाना ही पड़ता है। अगर गम भी हमारे ज़िंदगी में आ रहा है तो उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारी टेंशन भी आ रही है, तो टेंशन भी आएगी, काम भी आएगा। लेकिन आपने देखे होंगे, अपने लाइफ को नोटिस करो कि टेंशन आई और वो गई, बहुत सारा पैसा ज़िंदगी में आया और फिर से गया, तो कोई चीज़ रुकती नहीं है। सेम उसी तरह आपके मन में जो भी दर्द है, आपके लाइफ में जो भी दर्द है, वो भी अगर आ रहा है तो वो जाएगा ज़रूर। बहुत तरह के दर्द होते हैं, कभी किसी का लॉस होता है किसी चीज़ में, कभी किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है, बहुत तरह के दर्द होते हैं इस दुनिया में। तो मुझे तो नहीं पता आप किस दर्द से सफ़र कर रहे हो, लेकिन हर एक दर्द की दवा यही है। आपको अपने फ्यूचर की ओर देखना है, आपको अपनी प्लान्स की ओर देखना है, आपको अपने आप को भी समझाना है। जो चीज़ आ रही है तो वो जाएगी ज़रूर। नथिंग इज परमानेंट।